गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स में हमें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स मतलब होता है जो वेरिएबल आपको दे रखा है उस वेरिएबल की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, साथ में इन्होंने लिया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये क्यों दिया होता है। अभी हम इसी को फोकस कर रहे हैं। देखिए इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, हम एलसीएम ले लेंगे पहले। 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x ये इधर चला जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे इधर ले आइए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म होगा नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, दूसरा ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर इसका मिडिल टर्म नहीं हो पाता तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप कभी मत लगाना जब तक एग्जामिनर आपको नहीं कहता है, तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a दे रखा है 1, b दे रखा है -3 और c दे रखा है -1। अब हम d निकाल लेंगे। d का क्या फार्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b दे रखा है -3, 4 इंटू a इंटू सी, तो ये आ गया 9 + 4 कितना आ गया 13। तो अब देखिए यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब इसके जो दो रूट्स निकलेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब निकल सकते होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, अलग होंगी। अच्छा तो आप लिख दीजिएगा सिंस d इज़ ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब आप दोनों रूट्स निकाल लीजिए। एक तो x है, उसकी वैल्यू होती है -b + √d/2a, और दूसरा x जो होता है -b - √d/2a। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। -b कितना दे रखा है 3 प्लस √d कितना दे रखा है 13, 2 इंटू a कितना दे रखा है 1, और यहाँ सेम आएगा, बस बीच में क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का सिंपल मतलब होता है आपको जो वेरिएबल दे रखा है इक्वेशन के अंदर उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए इसके बाद है सेकेंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। और यहाँ इन्होंने दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7, मतलब x की वैल्यू -4 और 7 यहाँ पर नहीं हो सकती, ये इन्होंने बोला हुआ है हमें। अच्छा देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना नॉट इक्वल टू वाला, ये जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग नंबर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम आएगा। इसकी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ पर, तो ये आएगा x - 7 - x - 4, ये आएगा x स्क्वायर + 4x - 7x - 28, और ये आएगा 11/30। x से x कट गया, -11/x स्क्वायर -3x - 28,
अब देखिए इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो देखिए 11 से 11 कट गया, इसे इधर ले जाइए तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मत लगाया ना। वो कब लगाते हैं, जब एग्जामिनर बोलेगा। लास्ट टाइम तो खैर कट गया था, इस ईयर का भी कुछ पता नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऐड होगा या पहली की तरह निकल जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म कर लेते हैं, 1 और 2, माइनस का 1 और माइनस का 2, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, तो इसे 0 पुट करेंगे तो x 1 आएगा, दूसरे को करोगे तो 2 आएगा। तो मतलब x की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक 1 आ गई और एक 2 आ गई। अच्छा आप देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू के लिखा होता है। देखिए कभी भी किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 दे रखा है, जैसे 1/0, 2/0, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। और इन्फिनिटी को आप किसी के साथ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को आप किसी के साथ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और ये जो इन्फिनिटी होता है इसके साथ आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उल्टा सीधा आंसर आएगा। अगर आप करते हो ज़बरदस्ती कैलकुलेशन इन्फिनिटी लेके, तो उससे आंसर क्या आएगा, हमेशा उल्टा सीधा आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे बचते हैं जितना इससे बच सके। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर, इन्होंने कहा x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, चलो मैं रख के देखता हूँ। अगर मैं 4 रख देता हूँ, -4, तो क्या होगा, मैं यहाँ -4 रख रहा हूँ, तो देखिए ये आ गया 1/0 और ये 1/11। अब देखिए ये जो इन्फिनिटी है, सही, इसके साथ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये दिया होता है कि x की वैल्यू ना तो -4 होगी ना ही 7 होगी। मतलब जो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके इन्फिनिटी बनता हो, वो वैल्यूज़ वो पहले से ही मना कर देते हैं कि ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बाद में डिटेल में आपको इसको समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और ज़्यादातर आपसे वर्ड प्रॉब्लम ही पूछी जाती हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, फिर हम पढ़ेंगे क्या कहता है ये, उसे आप x years मान लीजिए। अब वो कहते हैं रहमान की जो एज 3 साल पहले थी और 5 साल बाद जो होगी, उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। उनके रेसिप्रोकल का सम जो है वो कितना है, 1/3 है। देखिए इन्होंने कहा रहमान की अभी मान लीजिए x एज है, x ईयर्स का है वो। अब वो कहते हैं 3 साल पहले उसकी कुछ ना कुछ एज रही होगी और 5 साल बाद उसकी कुछ ना कुछ एज होगी। उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो देखिए 3 years अगो एज ऑफ रहमान क्या होगी बताइए, x - 3 years, और 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान क्या होगी, x + 5 years। अब ये देख लीजिए इसमें क्या लॉजिक है। देखिए उसकी अभी की एज x years है, तो 3 साल पहले क्या होगी, माइनस करके निकालेंगे। मेरी एज अभी 40 years है, 3 साल पहले क्या होगी
40 में से क्या करूँगा 3 माइनस कर लूँगा। ऐसे ही रहमान की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले क्या होगी x माइनस 3। अच्छा दूसरे केस में 5 साल बाद एज क्या होगी, मेरी अभी एज कितनी है 40, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 45। कैसे निकाला, ऐड करके। ऐसे ही रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एजिस का जो रेसिप्रोकल है उसका जो सम है 1/3 है, उसका जो सम है वो कितना दे रखा है आपको 1/3। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेके। ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 और नीचे मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो ये आएगा x स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस 4x माइनस 21। अब आप इसका मिडल टर्म कर लीजिए, मिडल टर्म क्या आएगा माइनस का 7 और प्लस का 3। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, तो एक फैक्टर तो x प्लस 3 आ जाएगा और एक x माइनस 7, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 और 7, क्या आ जाएगी माइनस 3 और 7। अब देखिए कभी भी किसी पर्सन की जो एज है, किसी की भी एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसे क्या करूँगा नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी 7 ईयर्स, मतलब जो इस वक्त प्रेजेंट एज है रहमान की वो क्या होगी 7 ईयर्स होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा है इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ होगा उसमें शेफाली के जो मार्क्स आए हैं मैथ्स में और इंग्लिश में, उनका जो सम है वो 30 है। मैथ्स में और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स आए हैं उसका सम कितना दे रखा है आपको 30। नेक्स्ट अब वो कहते हैं मान लीजिए हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाए और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 210 होगा। तो वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 210 होगा। तो आपको क्या करना है मार्क्स बताने दोनों सब्जेक्ट में उसके कितने आए हैं। तो देखिए इसमें मैं पहले लेट कर देता हूँ, लेट मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन मैथ्स में मान लीजिए उसके x मार्क्स आए हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं x मार्क्स आए हैं। अब देखिए मैथ्स में उसके मार्क्स x आए हैं, ये हमने क्या किया लेट कर लिया। तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, मैथ्स और इंग्लिश दोनों मार्क्स का सम कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है। तो इंग्लिश में मार्क्स कैसे निकालोगे आप, 30 में से क्या करोगे x माइनस कर लोगे। देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश वो कितना आएगा 30 माइनस x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैथ्स में उसके 2 नंबर ज़्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा मार्क्स x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाए तो मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूँ। तो इस केस में इनका जो प्रोडक्ट होगा वो दे रखा है 210, कितना दे रखा है आपको प्रोडक्ट 210। तो ये आएगा x प्लस 2 और ये आएगा 27 माइनस x, इसे करिए सॉल्व। 27x प्लस 54 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210, तो आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 25x
-156 इजिकल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस इधर जाके क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसका मिडल टर्म कर लीजिए, एक तो 12 आएगा और एक 13, दोनों आएंगे माइनस के। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस 12, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए x माइनस 12, तो x माइनस 13 x माइनस 12 इजिकल टू 0। इसे 0 पुट करिए तो x आ गया 13, फिर इसे 0 पुट करिए तो x आ गया 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई और इसमें हम नेगलेक्ट किसी को भी नहीं कर सकते। अगर कोई नेगेटिव होती तो हम नेगलेक्ट कर सकते थे। अब देखिए हम बारी बारी केस लेंगे, एक बार तो 13 को कंसीडर करेंगे और एक बार 12 को। केस 1, अगर मैं x को 13 कंसीडर करता हूँ तो मार्क्स इन मैथ्स कितने हो गए बच्चों, 13, एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 में से 13 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 17। अब देखिए केस 2, अगर मैं x को 12 लेता हूँ तो मार्क्स इन मैथ्स क्या होंगे, 12, एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। इन्होंने कहा है आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों पेयर जो होती है अपोजिट साइड्स की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और इसके सारे के सारे वर्टिकल एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देखिए अब इन्होंने कहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। देखिए इन्होंने कहा आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है, इसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। देखिए रेक्टेंगल में जो बड़ी साइड होती है उसे लेंथ बोलते हैं, छोटी साइड को ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ इसकी x है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। सही, इन्होंने कहा डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। आगे, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, लेंथ, ये 30 मीटर ज़्यादा है इससे, तो ये आ गया x प्लस 30। अच्छा एक बात ध्यान रखना, डायगोनल साइड नहीं होती है, डायगोनल जो होता है वो साइड नहीं होती है। साइड इसकी क्या होती है, एक तो लेंथ हो गई और एक क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। साइड कितनी होती है इसकी, 1 2 3 4, इनमें 2 लेंथ होती है, 2 क्या होती है, ब्रेथ होती है। ब्रेथ को शॉर्टेस्ट साइड बोलते हैं और लेंथ को लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टेस्ट साइड से 60 ज़्यादा है, तो शॉर्टेस्ट को x माना तो x प्लस 60 और लॉन्गेस्ट इसे x मान रहे तो ये आएगा x प्लस 30। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर डायगोनल is equal to x plus 60 meter and length of rectangle वो आएगा x plus 30 मीटर। लिख देता हूँ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सही,
अच्छा, इसे लॉन्गेस्ट भी लिख सकते हो आप, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सही है? ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ए सी कितना दे रखा है, एक्स प्लस 60, ए बी कितना दे रखा है, एक्स, और बी सी दे रखा है एक्स प्लस 30। यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके जाइए तो माइनस का 60x, इसको इधर ले आओ माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 30 और x माइनस 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। मतलब इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड होगी आप खुद लिख लीजिएगा, वो होगी 90 मीटर और लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी, 120 मीटर। सही है? ये आप खुद लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा कि शॉर्टेस्ट साइड है वो 90 मीटर हो गई और लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 डेट मीन्स 120 मीटर। अच्छा, अगर डायगोनल पूछा हो तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। इन्होंने कहा दो नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है। तो एक को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को y। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो गया, 180। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें x बड़ा है और y छोटा है। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर y बड़ा होता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस में आंसर आ रहा होता। तो इसमें x बड़ा नंबर होगा और y क्या होगा, छोटा नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। आगे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर मतलब छोटा नंबर हमने y माना है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ये किसके बराबर होगा, लार्जर के 8 टाइम्स के बराबर होगा। लार्जर के क्या होगा, 8 टाइम्स के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर नंबर बी y एंड लार्जर नंबर बी x। अब देखिए कंडीशन 1 इन्होंने क्या कहा है, लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर किसके बराबर है, 180 के बराबर है। किसके बराबर है, 180 के। कंडीशन 2 स्मॉलर का जो स्क्वायर है वो इसका 8 टाइम्स है, इसे आप क्या करिए 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप वैल्यू रख दीजिए वाई स्क्वायर की, यहाँ पर कितनी 8x, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू
0। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म कर लेंगे, माइनस का 18x प्लस का 10x, सही। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 180 आएगा। माइनस 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -8 है, तो ये बन जाएंगे। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, अब बारी बारी दोनों को 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18 आ गई। x हमने कौन सा माना था, लार्जर नंबर। अभी हमें क्या करना है, स्मॉलर नंबर निकालना है, सही। तो अच्छा, ये नेगेटिव में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पुट कर देंगे, वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू रख दीजिए 18, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 144, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 12 आ जाएगी। माइनस को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर नंबर तो 18 आ गया और स्मॉलर नंबर कितना आ गया, 12 आ गया।